हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। बेटा 9th की केमिस्ट्री में ये हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसमें ये लेक्चर नंबर 2 होगा आपका। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, मैटर की डेफिनेशन बताई थी और करेक्टरिस्टिक्स में से उसकी पहला करेक्टर जो प्रॉपर्टी थी वो बताई थी आपको, ठीक है। अब सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। क्या बोल रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे जिनसे मैटर बना हुआ है, वो हमेशा क्या मूव करते रहते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर और कॉन्टीन्यूसली मूविंग दैट इज दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। क्या बोल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं, इस वजह से क्या होगा, उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। सो वी कैन से दैट with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increase। क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स भी इंक्रीज होती जाएगी। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी लेंगे। मान लो आपके पास बीकर है और बीकर में आपने क्या डाला हुआ है, वाटर डाला हुआ है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, वाटर आपने ऐसे ही रखा हुआ है, स्टेबल रखा हुआ है ना बीकर में। आपने क्या किया, इंक का एक ड्रॉप आपने वाटर में डाल दिया, ठीक है। आपने वाटर ऐसे ही रख दिया। आप देखोगे कुछ देर के बाद क्या होगा, ये जो इंक है ये हर जगह फैल जाएगी, इस वाटर में हर जगह पर फैल गई होगी। आपने ना तो इसको हिलाया, आपने तो वैसे ही रखा था, है ना, आपने जैसा था वैसे ही रखा हुआ है। लेकिन ये फिर कैसे, जो इंक थी, इसका ये पार्टिकल ऑफ मैटर मूव नहीं कर रहे होते तो इंक एक ही जगह पे रहनी थी, है ना। लेकिन पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो मूव कर रहे हैं, इस वजह से क्या हुआ, इंक पूरे की पूरे वाटर में फैल गई, ठीक है। दूसरी एग्जांपल, अब टेम्परेचर का क्या होगा, बेटा आपने देखा होगा जब आप हॉट वाटर में शुगर मिक्स करते हो तो वो थोड़ा जल्दी मिक्स हो जाती है, क्यों होती है, क्योंकि क्या होती है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो थोड़ा फास्टली मूव करते हैं। मूव ज़्यादा फास्ट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, है ना। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा ये फास्टली मूव करेंगे, जितने ये फास्टली मूव करेंगे उतनी ज़्यादा वो मिक्स जल्दी होगी। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। अब देखो, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की मूवमेंट होती है वो मिनिमम इन सॉलिड्स होती है, सॉलिड्स में वो सबसे कम होती है, मोर इन लिक्विड्स, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम इन गैसेस, गैसेस में वो सबसे ज़्यादा होती है। मिनिमम क्यों होती है सॉलिड्स में, क्योंकि जो सॉलिड्स में जो स्पेस बिटवीन डैम होती है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है। लिक्विड्स में उसमें ज़्यादा होती है और मैक्सिमम गैस में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो मूवमेंट भी उसी हिसाब से करता है। मिनिमम सॉलिड्स में मिनिमम होती है, मोर इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस। इसके बाद आपके पास लास्ट, इसके बाद थर्ड करेक्टर आपके पास, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। पर्टिकुलर एक मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो उसी मैटर के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते रहेंगे, है ना। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। This force keeps the particle together. The strength of this force of the particles varies from one kind of matter to another। क्या बोल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में फोर्स एक्ट करती है। वो फोर्स क्या करती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर को, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनको बांध के रखती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। की सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगी। अब क्या हो रहा है, मैक्सिमम इन सॉलिड्स में, सॉलिड में वो सबसे ज़्यादा होगी। देखो सॉलिड में मैक्सिमम, तो इसकी वजह से सॉलिड सबसे ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, कि लिक्विड्स में वो मीडियम तर्ज पे है, और नेग्लिजिबल इन गैसेस, और गैसेस में वो नेग्लिजिबल है। ये समझने के लिए हम एक एक्टिविटी लेंगे। मान लो आपके पास ये नल है, ठीक है। नल से आपने नल ओपन किया तो वाटर आ रहा है यहाँ से। आपने क्या किया, यहाँ पे वाटर के बीच में ये जो देखा हुआ, यहाँ पे आपने उंगली रख दी, ठीक है। जैसे ही आप उंगली रखोगे, अपनी फिंगर रखोगे, तो वाटर क्या होगा, ये ऊपर से वाटर आ रहा है ना, तो वाटर यहाँ पे कुछ इस तरफ जाएगा, कुछ इस तरफ जाएगा, है ना। लेकिन होता क्या है, उसके बाद वो दोबारा वापस आ जाते हैं, है ना। दोबारा फिर वो एक ऐसे आ जाता है। ऐसे क्यों हो रहा है, अगर वो यहाँ से अलग अलग धाराओं में अलग अलग जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या हुआ, बाद में फिर दोबारा इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। थैंक यू बेटा।